Good morning student. Welcome to the हिंदी क्लास. हमने हमारे पहले क्लास में पार नजर के जो चैप्टर है इस चैप्टर को ऑलरेडी हमने हाफ डिस्कस किया और इस चैप्टर में हमने देखा था कि किस प्रकार मंगल ग्रह का वर्णन इस चैप्टर में इस पार्ट में किया गया है. और इस चैप्टर में हम देखते हैं कि छोटू का जो परिवार है वो मंगल ग्रह में ही रहता है. और इस जो चैप्टर है इस चैप्टर को लिखा है जयंत विष्णु नार्लिकर और इसका जो है कि मराठी से इसका अनुवाद रेखा देश पांडे ने किया है. तो इस पार्ट में हमने ऑलरेडी लर्निंग आउटकम पहले क्लास में हमने डिस्कस किया था और कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग जो है जिसको आप लोगों ने अपनी कॉपी पर लिखा है. तो आज जो समरी है समरी के रूप में हम इस चैप्टर को समझेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आप लोगों को गूगल क्लासरूम में दूंगा. तो अब हम देखते हैं चैप्टर का जो मूल समरी है इसको आज हम लोग समझेंगे. यह जो कथा है आप देख रहे हैं यह जो कथा मंगल ग्रह के निवासियों की है. मंगल ग्रह के निवासी जमीन के नीचे रहते. छोटू मंगल ग्रह का एक बालक है. तो छोटू कहाँ का है? मंगल ग्रह का बालक है और इसमें मंगल ग्रह के बारे में वर्णन है इस पाठ में. ठीक है, ये जो पाठ है इसमें मंगल ग्रह का वर्णन है पार नजर के. उसके पापा एक सुरंगनुमा रास्ते से जमीन के ऊपर जाकर काम करते थे. आम आदमी को वहां जाने की मनाही थी. तो किसे मनाही थी? आम आदमी को, जो कॉमन लोग थे उनको वहां जाने की मनाही थी. पर छोटू एक दिन पापा का सिक्योरिटी पास हथिया कर मतलब लेकर उस सुरंग में चला जाता है. सुरंग में लगे निरीक्षण यंत्रों के सहारे सिपाही उसे पकड़कर उसके घर पहुंचा देते. सुरंग में लगे जो निरीक्षण है यंत्र है जो देखने वाले यंत्र है उसके सहारे सिपाही क्या करते हैं? उसे पकड़कर उसके घर पहुंचा देते हैं. ठीक है. छोटू के पापा उसे समझाते हुए कहते हैं कि वह जहां काम करते हैं वह क्षेत्र जमीन से ऊपर. ठीक है. छोटू के पापा उसे समझाते हुए क्या कहते हैं कि वह जहां काम करते हैं वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है. आम आदमी बिना खास स्पेस सूट के वहां के माहौल में नहीं जी सकता मतलब जीवित नहीं रह सकता. यह स्पेस सूट ऑक्सीजन देता है और ठंड से बचाता है. विशेष प्रकार के जूते पहनकर वहां की धरती पर चलने फिरने का उन्हें प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग दिया जाता है. तभी जाकर वो वहां पे काम कर पाते हैं, तभी वह वहां जाते हैं. छोटू के पापा उसे बताते हैं कि मंगल ग्रह के निवासी भी पहले जमीन के ऊपर रहा करते थे. धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाने से जीव एक एक कर मरने लगे. तब अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर उन लोगों ने जमीन के नीचे घर बना लिया. कुछ विशेष उपकरण सूर्य की रोशनी का प्रयोग कर उनके जीवित रहने में मदद पहुंचाते हैं. इन उपकरणों की सतर्कता पूर्वक देखभाल करनी होती. इसी कार्य में छोटू के पिता भी लगे रहते. पिता की बात सुनकर छोटू भी बड़े होकर यही काम करने की इच्छा जाहिर करता. यह सुनकर उसकी माँ उसे मन से पढ़ने और माता पिता की बात मानने की सलाह देती. अर्थात अच्छे से पढ़ना होगा तभी तुम्हें पापा की तरह काम करने का मौका मिलेगा, उसकी माँ उसे सलाह देती है. अगले दिन छोटू के पापा जब अपने कंट्रोल रूम गए तो उन्हें पता चला कि संभवतः कोई अंतरिक्ष यान
मंगल ग्रह की तरफ बढ़ रहा है। कुछ ही देर में संदेह दूर हो जाता है। कॉलोनी की जो प्रबंध समिति की बैठक बुलाई जाती है, अध्यक्ष बताते हैं कि 2 अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसी हालत में सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले नंबर 1 कहते हैं, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। वो कहते हैं कि उनके पास उन यानों को नष्ट कर देने की क्षमता है, परंतु इससे कोई जानकारी नहीं मिल सकी। वह बताते हैं कि इन यानों में केवल यंत्र लगे हैं, कोई जीव नहीं है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक है। ठीक है, जिम्मेदारी जो है, सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर है? क्वेश्चन आता है नंबर 1 पर। और नंबर 2 क्या है? एक वैज्ञानिक है। वह नंबर 1 का समर्थन करते हुए कहते हैं कि यंत्रों को बेकार कर देने से दूसरे ग्रह के लोगों को उनके बारे में पता चल जाएगा। इसलिए अच्छा यही है कि वे बस अवलोकन करते रहे। अगर उन बाहर से जो आए हैं अंतरिक्षयान, उनको अगर नष्ट कर दिया जाएगा तो लोगों को ये शक होगा कि मंगल ग्रह में कोई है। तो इसलिए वो कहते हैं कि देखते रहना ही ठीक है, उन्हें नष्ट नहीं करना चाहिए और अपने अस्तित्व को छिपाए रखे, मतलब उन्हें किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मंगल ग्रह में कोई रहता है। सामाजिक व्यवस्था का काम देखने वाले नंबर 3, तो सामाजिक व्यवस्था का काम कौन देखता है? नंबर 3। तो नंबर 1 सुरक्षा का काम, नंबर 2 वैज्ञानिक और सामाजिक व्यवस्था का काम नंबर 3 देख। वो सलाह देते हैं कि कुछ ऐसा प्रबंध किया जाए जिससे इन यानों में लगे यंत्रों को इस धरती की कोई चीज महत्वपूर्ण न लगे। अर्थात ऐसा कर दिया जाए कि मंगल ग्रह की जो धरती है वहां का कोई भी चीज उन्हें महत्वपूर्ण ना लगे। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की मिट्टी के अध्ययन द्वारा यह पता लगाना चाहते थे कि मंगल ग्रह पर जीवों का अस्तित्व है या नहीं। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। अर्थात धरती से अंतरिक्ष यान को भेजा गया था ताकि ये पता लगाने के लिए कि मंगल ग्रह में कोई जीवी है या नहीं, और ये नासा ने भेजा था। ठीक है, और इसको जो है कि यह पता लगाने के लिए भेजा गया था कि धरती पर कोई जीव है या नहीं। नासा के जो वैज्ञानिक थे वो जानना चाहते थे कि मंगल ग्रह पर कोई रहता है कि नहीं, इसलिए वो उस अंतरिक्ष यान को वो भेजते हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो नासा है, उसी की तरह से ये अंतरिक्ष यान को भेजा गया था। तो इस प्रकार से इस पार्ट में छोटू और उसका परिवार मंगल ग्रह पर रहते थे, और मंगल ग्रह में पहले जीव जंतु या फिर वनस्पतियां थी, परंतु प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने के कारण वो सारे नष्ट हो गए और वो अपने अस्तित्व को छिपाए हुए हैं। वो नहीं जानने देना चाहते हैं कि मंगल ग्रह में कोई रहता है, और नासा की तरफ से यह लगातार जानने का प्रयास किया जा रहा है कि मंगल ग्रह में जीव है या नहीं। तो इस पार्ट में मुख्य रूप से मंगल ग्रह के बारे में और छोटू के परिवार के बारे में बताया गया। पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर है उसको आपको क्लासरूम में दिए जाएंगे, और आप लोगों को गूगल क्लासरूम में इन प्रश्नों के उत्तर गूगल क्लासरूम से लिखना है। अगले दिन हम हमारा नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।